श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वभार्य अभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु माम्। शास्त्रों में दो तरह की पवित्रता बताई गई है, एक बाहरी एक आंतरिक। मिट्टी साबुन जल से शरीर पवित्र होता है, परंतु आत्मा के विमुख होने पर, मोह अज्ञान में ग्रस्त होने पर जो आंतरिक अपवित्रता आती है, उसके लिए आध्यात्मिक साधन परमात्मा की अहेतुक कृपा से जीव के लिए परमात्मा ने ही संतों के माध्यम से शास्त्रों में उनका वर्णन किया है। भारतवर्ष में जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो कहते हैं उसके परिवार वाले अशोच हो गए, अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए। बाहरी कारण तो नजर आ जाते हैं, पर महापुरुष आंतरिक कारण बताते हैं कि जीव जब आत्मा से विमुख हो जाता है, मोह के कारण जब बहुत दुखी हो जाता है, तो वो अशोच हो जाता है। फिर 10 दिन के लिए क्या साधन, गीता पाठ करो, ज्ञान के सानिध्य में आकर फिर वो आत्मा के करीब आता है, समीप आता है, पवित्र हो जाता है। अब कोई कहे कि मृत्यु पे तो सूतक लगता है, अशोच हो जाता है, पर किसी का जन्म होता है तब तो खुशी का अवसर है। खुशी का अवसर हो या दुख का हो, जो आत्मा से विमुख कर दे, आत्मा से दूरी ला दे, तो वो महापुरुषों के दृष्टिकोण से अशोच है। बाहरी अशोच तो सबको जल्दी से समझ आ जाता है, परंतु आंतरिक अशोच के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, मोह ममता में फंस गया, बच्चा जन्म लिया, तो भी वो समता में स्थिर नहीं रहता, आत्मा के करीब नहीं रहता। देह अध्यास जितना बड़ा, इंद्रियों में, इच्छाओं में, काम क्रोध आदि विकारों में जब भी पड़ा तो वो अपवित्र हो गया। मन को बार बार समझाना है, भाई अरे कितनी बार अनुभव लिए, कितनी बार मन माया ने नचाया। अब तो चेत। जैसे साकार संत सदगुरु अपने सेवक को जब नाम दीक्षा देते हैं, शब्द प्रदान करते हैं, तो शब्द के माध्यम से वह निराकार ब्रह्म से जुड़ता है जीव, क्योंकि साकार सदगुरु तो हमेशा पास रह नहीं सकते। तो इसी तरह बाहरी पवित्रता
से आरंभ करके महापुरुष आंतरिक पवित्रता की ओर प्रेरित करते हैं। बाहरी योग सिखाकर सूरत शब्द का योग करवाते हैं, आंतरिक योग करवाते हैं। तो जब भी मन इच्छाओं में किसी भी विषय में, तो समझो भाई असोच हो गया, अपवित्र हो गया, तुरंत जैसे बाहरी कोई अपवित्रता आती है तो व्यक्ति तुरंत भाई हाथ धोवो, साबुन लगा के शुद्ध हो जाओ। पहले स्नान फिर ध्यान, यह आदमी खुद अनुभव कर सकता है। भरा पेट हो, अशुद्ध अवस्था में बैठ जाए ध्यान में, फिर क्या स्थिति होती है। और प्रातः काल स्नान करके जब बैठे भजन में, ध्यान में, कैसे सूरत स्थिर होती है। सर्दी के मौसम में आजकल तो स्नान करे आदमी, ठंडे पानी से कर ले तो अपने आप मुंह से राम राम भी निकलेगा और कैवल्य समाधि लग जाएगी। ज्यादा नाजक मिजाज हो तो निर्वाण पद, मुक्ति भी हो जाए। अब हमारे पास क्या माध्यम है? अगर हम ज्ञान ध्यान करने में समर्थ नहीं है तो शरणागति, सहज मार्ग। जैसे बंदरी का बच्चा होता है, उसको एक ही बस वो बंदरी से चिपक जाता है, उसकी सारी सुरक्षा, वो जहां भी कूदती है, लांगती है, कोई संकट आए भागती है, बस बंदरी ने तो बस उसको चिपक के पकड़ लेना है। और उससे बढ़कर जो शरणागति है वो बिल्ली के बच्चे की तरह, जो पूर्ण समर्पण हो जाए श्री गुरु महाराज जी पे। उसका बाहर का ख्याल, बिल्ली का बच्चा क्या है, वो उसको तो चिपकना भी नहीं है। जहां पर बिल्ली ले जाए, उठा के रख दे, उसको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसी सुरक्षा चाहते हो तो बिल्ली के बच्चे की तरह बन जाओ। अगर पूरी नहीं बन सकते तो थोड़ा बहुत अपनी कोशिश करनी है, तो फिर बंदरी के बच्चे बन जाओ और प्रभु की शरण में आओ, निश्चिंत हो जाओ, पवित्र हो जाओ, आनंदित हो जाओ और सदा यही दोहराओ, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।